खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद से है, जहां 397 मझवा विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया है। उनके जनसभा को संबोधित करने के लिए दोपहर में पहुंचने वाले थे, लेकिन कई घंटे विलंब होने के बाद देर शाम को वह मंच पर बाई रोड कार से पहुंचे। इसके पहले मंच से सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके हेलीकॉप्टर को यहां पर आने के लिए अनुमति नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वह कार के माध्यम से जनसभा को संबोधित जरूर करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बाबतपुर एयरपोर्ट से कार के माध्यम से मिर्जापुर जनपद के पैदापुर गांव स्थित जनसभा स्थल पहुंचे और वहां जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कहा कि उन्हें पता चला है कि मझवा में मटन युद्ध भी हुआ है, जो कि इतिहास में लिख गया। इसके साथ ही कहा कि किसानों को खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए जब खाद की जरूरत है तो यहाँ खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही ऐसी सरकार है। आज एनडीए पर प्रहार करते हुए कहा कि एनडीए और भाजपा के लोग नकारात्मक लोग हैं। नकारात्मक ये पिछड़ों के लिए है, नकारात्मक आदिवासियों के लिए है, नकारात्मक यह अल्पसंख्यक भाइयों के लिए है, नकारात्मक यह आधी आबादी के लिए है। वही कहा कि पीडीए 9 में से 9 सीट प्रतिशत के हिसाब से 100% बाई इलेक्शन चुनाव जीतने जा रही है। ये सरकार वाले घबराए लोग हैं, सरकार चलाने की जगह बुलडोजर चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने उनके बुलडोजर को गैराज में खड़ा करा दिया और जुर्माना भी लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों में दूरियां बनाने वाले लोग हैं। मिर्जापुर के मझवा उपचुनाव में सर आए हैं, आज जो है जनता को संबोधित किए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतने और जब मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जो सहयोग मिलना चाहिए था, जो ज़मीन पर आपसे बेहतर कौन जानेगा कि सरकार जब जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है, जबकि उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि जब दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने क्या किया है। लेकिन आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। अगर लखनऊ वाले नारा कोई दे रहे हैं तो दिल्ली वाले उस नारे को नकार दे रहे हैं। वही बुनियादी बातें, खाद उपलब्ध नहीं है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी हुई है। इन्होंने हार के डर की वजह से जो अपना इनका इंटरनल सर्वे है और लोगों की चर्चा जब हुई और उसकी भनक पड़ गई कि लोग इन्हें वोट डालेंगे इनके खिलाफ, तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। तारीख बदलने का कारण क्या हो सकता है? अपना हार की डर की वजह से इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। मिर्जापुर में सर आप मटन युद्ध का जो अभी मंच से देखिए, वैसे तमाम युद्ध हमने देखे और सुने हैं, लेकिन ये तो अजीब और गरीब मटन युद्ध देखा यहाँ पर, और उसमें तो ये लगता है ये लूट का बंटवारे का झगड़ा था। तो जो झगड़ा बंटवारे का ऊपर है वो आपको मटन युद्ध में दिखाई दे रहा है। अभी आए थे, बोले कि अखिलेश यादव खुद चाह रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन करनी। वो जो हैं वो दिल्ली वालों की रिंगटोन है, दिल्ली वालों के मोबाइल के रिंगटोन है वो, और उनके पास कुछ बचा नहीं है। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री जी ने बांटो और कांटो का नारा जो दिया, बांटो, वो अंग्रेज़ों के विचारों से मिलता हुआ दिया उन्होंने। ये अंग्रेज़ों के विचारवंशी लोग हैं, क्योंकि वो नारा दिया था भारत को गुलाम बनाने के लिए। और जब इनको लग रहा है कि इनकी उपलब्धियां जनता के बीच में नहीं पहुंची हैं, इसलिए इस तरह के नारे दे रहे हैं। जो इस तरह का नारा दे रहे हो, शायद लोकतंत्र के इतिहास में इससे नेगेटिव नारा कोई नहीं हो सकता। इनके लोग ही किनारे हो गए हैं, इनके जो सहयोगी दल थे वो बटों से किनारे हो गए। नहीं, अभी तक तो ये बटोगे कटोगे दूसरों को बता रहे थे, ये खुद ही बट गए हैं उस नारे को लेकर के। न केवल नारे में बटे हैं, बल्कि इनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी अंदर ही अंदर इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। कल अखिलेश वोरा ने बड़ी बात कर दी थी कि अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लिए। हमने कहा है कि जेपी नड्डा से संपर्क करें और उनके लिए एक माफिया क्या वो शर्तें रख दी हैं, कह रहे कि हमारी ये शर्तें हैं। मैं ये कहता हूँ उनको आईना देख के आना चाहिए। माफिया, अपराधी, गुंडा, बदमाश, सवाल वो नहीं है। इन्हें पीडीए जो है वो भी डीएपी नजर आ रहा है।
पीडीए और डीएपी में नज़र नहीं आ रहा इनको कुछ भी, इसीलिए आज किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अक्षर पीडीए और डीएपी एक ही चीज़ है। क्या अखिलेश यादव को हटने वाले हैं कि मुख्यमंत्री हटने वाले हैं? देखिए, प्रशासन के ही दम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा प्रशासन से मैंने यही कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कीजिए, उन्होंने हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है। आपकी जिम्मेदारी है ज़्यादा वोट पड़वाना, लोग सुरक्षित होकर के वोट डालने जाएं। आपका काम ही नहीं कि वोट रोकना। इनको निर्देश मिले लखनऊ से कि वोट ना पड़ पाए, जो समाजवादियों के अच्छे बूथ हैं उन पर वोट नहीं पड़ना चाहिए, वोट रोकना चाहिए। तो हम कह रहे वोट क्यों रोक रहे हो, आप भी कपड़े बदल लो, आप भी चुनाव लड़ लो। महाराष्ट्र एक तरफ मुख्यमंत्री जी जो है और ऐसे अधिकारी लोग, याद रखना, ऐसे अधिकारी लोगों के लिए वो डीजीपी ने क्या कहा था, अभी जो पूर्व डीजीपी जो पहले डीजीपी बने थे, कि जो सरकार के इशारे पे गलत काम करते हैं, समय आता है उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जो सरकार फेक इनकाउंटर करती हो, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, लोगों में दहशत फैलाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, सोचिए उनके ही डीजीपी ने क्या कहा कि समय आएगा तब आपके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं देगा। अंदर अंदर ये भी अधिकारी जानते हैं कि समय जब खराब आएगा तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। यूपी के सीएम बदलने वाले हैं फिर से एक बार। महाराष्ट्र चुनाव सुनने में उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। सच्चाई तो यही है, इसीलिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी कितनी बार आपके बीच आए हैं, 3 बार, और डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, सांसद, न जाने कौन कौन आ रहे हैं। वो इसी घबराहट में हैं कि अगर परिणाम अच्छा नहीं हुआ बाई इलेक्शन का, तो जिस तरीके से